आज हमने एक पिस्तौल दी तो गुनाह का एहसास हो रहा है, और तुमने जो सैकड़ों हथियार सरहद के इस पार भेजे उसका कुछ नहीं। गुलफाम हसन, इस मुल्क ने तुम्हें प्यार और इज्जत दी, रुतबा दिया, और बदले में तुमने क्या दिया? हैवानियत का माहौल, खून खराबा। हमने तुम्हें कातिल नहीं बनाया गुलफाम हसन, तुम पहले से ही गुनहगार थे। हमने तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे से फनकार का नकाब उतारा है। हम सच्चे फनकार हैं, सारी दुनिया जानती है। जानती थी। आज के बाद सारी दुनिया सिर्फ तुम एक धोखेबाज और कातिल के रूप में जानेगी। तुम गुनहगार हो और गुनहगारों की तरह सजा भी पाओगे। बंटवारा हमारे लिए कोई खुशी का दिन नहीं था। हम उसे एक दर्दनाक हादसे की तरह, एक सदमे की तरह याद करते हैं। लेकिन जब भी हम उस सदमे से उभरने की कोशिश करते हैं, तुम और तुम्हारे साथी नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, पुराने घाव को फिर से हरा कर देते हैं। हाँ, और करते रहेंगे। हमारे घाव बहुत गहरे हैं, वो इतनी आसानी से नहीं भरने वाले। हम चाहते हैं कि तुम और तुम्हारी आने वाली पुश्तें हमेशा याद रखें उन जुल्मों को जो हम पे और हमारी कौम पे हुए हैं। इसलिए हर बार जब हमारे भेजे हुए औजार मौत बरसाएंगे, तब तुम्हें एहसास होगा उन जख्मों का, उस दर्द का जो हमें और हमारी कौम को मिला है। कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम गुलफाम हसन? और किस कौम की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी कौन सी कौम? अगर तुम मुसलमानों के बारे में बात रहे हो तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो यहां हिंदुस्तान में है। तुम्हारी भेज बंदूक से निकली गोलियां किसी का धर्म पुष्करों से नहीं मारती। तुम्हारी गोलियों से मुसलमान भी मार जाते हैं, और तुम्हारी हरकतों से वो बदनाम होते हैं। खून खराबा फैलाकर तो अपनी कौम की कोई मदद नहीं करे गुलफाम, बल्कि तुम्हारा ये कौम की बात करना एक ढोंग है। तुम जैसे लोग किसी के लगे होते। तुम और ये मिर्ची सेठ, साला जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। रुपयों की लालच में अपने देश को बेचने चला था, हरामजादा। तुम जैसे लोग दुश्मन होते हैं सारी इंसानियत के। ऐसे लोग पूरे इंसानियत दुश्मन होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कोई धर्म के आधार पर सहानुभूति ना दे, वही अच्छा है। हमारे इकबाल भाई जो गुजरात से कॉलर थे, उन्होंने जिस बात को कहा है शायद हमारा देश उसको समझेगा। मैं दोबारा कार्यक्रम के अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े मेहनत से कई जाने गंवाने के बाद पहली बार कोई जीवित आतंकवादी हमें मिला था, लेकिन उससे हम कोई सीख लेने के बजाय उसको कड़ी सी कड़ी सजा देकर दुनिया को संदेश देने बजाय, इस देश के दुश्मनों को संदेश देने के बजाय हमने लाचारी दिखाई, हमने कायरता दिखाई, हमने बुजदिली दिखाई, हमने वो नकारापन दिखाया जो कि जिसके पास सेना नहीं है, कोई लाचार छोटा सा देश शायद चोरी छिपे ऐसी हरकत कर जाए। हमने तो कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि गोपनीय तरीके से, फिर हमको लगा कि यह शब्द बड़ा साइलेंट है, फिर हमने कहा चुपचाप तरीके से। कार्यक्रम के अंत में हम कहेंगे कि चोरी छिपी तरीके से। तो क्या ये चोरी छिपे तरीका 125 करोड़ की हिम्मत वाले देश के लिए सही है? इतनी बड़ी फौज, दुनिया की जानी मानी फौज, इतनी बड़ा पुलिस वर्ग, इतना साजो सामान किस काम का अगर देश के नेतृत्व में, देश के नेतृत्व के हाथ में हिम्मत नहीं है तो यही होगा, सेना काम नहीं आएगी। हम आशा करते हैं कि यह हिम्मत इस नेतृत्व पर आने वाले नेतृत्व को मिले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।